हेलो दोस्तों, सबका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिंपल मैथ क्लासेस में। आज दोस्तों जिस टॉपिक के बारे में दोस्तों हम बात करेंगे वो दोस्तों क्लास 10th के मैथमेटिक्स का है दोस्तों। हमारा जो टॉपिक है इट्स नॉट ए एक्सरसाइज, ये दोस्तों हमारा एक टॉपिक है आज, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये दोस्तों क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उस चैप्टर से दोस्तों ये आपका टॉपिक है। दोस्तों हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन दोस्तों क्या होती हैं, फिर हमने दोस्तों देखा कि जब हम लीनियर इक्वेशन दोस्तों एक ग्राफ ड्रा करते हैं, सपोज करो दोस्तों ये लीनियर इक्वेशन का जब दोस्तों मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आता है। फिर हमने दोस्तों पढ़ा कि जिस इक्वेशन का ये ग्राफ है, मीन्स जिस इक्वेशन की एक लाइन है, सीधी सी बात है ये एक लीनियर इक्वेशन है, कोई भी हो सकता है। सपोज करो वो मेरी है 2x + के 3y = 32 और मैंने ये जो लाइन खींची है, मीन्स ये जो ग्राफ है मेरा ये इस इक्वेशन का है, तो मीन्स क्या है। फिर हम ये चीज़ दोस्तों हमने देखी थी कि इस लाइन में पड़ने वाला हर एक पॉइंट इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है और इस इक्वेशन का हर एक सॉल्यूशन इस पॉइंट पे दोस्तों पड़ता है, इस लाइन पे ही दोस्तों पड़ेगा। ये दोनों बात दोस्तों हमने देखी थी। अब आइए दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन का एक पेयर दिया हुआ हो और हमें उनका सॉल्यूशन निकालना हो। उनका सॉल्यूशन मीन्स यदि सपोज करो मेरे पास एक लीनियर इक्वेशन है, ये कोई दूसरी लीनियर इक्वेशन है, ये एक मेरा पेयर है लीनियर इक्वेशन का, और इसका एक सॉल्यूशन यदि मैं कहता हूँ 2 और 3, यदि मैं कहता हूँ कि इस पेयर का 2 और 3 एक सॉल्यूशन है, इसका मीन्स क्या है कि इन इक्वेशन में x और x की जगह 2 और y की जगह 3 पुट करें तो ये दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती हैं। मीन्स वही की RHS साइड इक्वल आ जाती है दोस्तों LHS के दोनों में। यदि 2 और 3 दोनों में पुट करने पर ऐसा हो रहा है दोस्तों तो ही सॉल्यूशन माना जाएगा, एक में पुट करने पर हो रहा है एक में नहीं हो रहा तो नहीं माना जाएगा। तो किसी पेयर का, लीनियर इक्वेशन के पेयर का ऐसा सॉल्यूशन यदि हमें निकालना हो और हम उसमें दोस्तों यूज करेंगे ज्योमेट्रिकल, जो रिप्रेजेंट हमने दोस्तों 3.1 में एक्सरसाइज में दोस्तों किया भी था। तो ज्योमेट्रिकल मेथड से हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो दोस्तों ये आज हमारा आज का टॉपिक है कि जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना हो और वो भी ग्राफिकल मेथड से निकालना हो तो उसके लिए दोस्तों क्या प्रोसेस है, क्या बेसिक नॉलेज दोस्तों उसके बारे में आपको होनी चाहिए। हमने दोस्तों पढ़ा कि ये दोस्तों सपोज करो ये वही दोस्तों मेरे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हैं, और ये दोस्तों मेरी सपोज करो 2 इक्वेशन है, x + 2y = 10, और दूसरी दोस्तों मेरी इक्वेशन है, कोई भी हो सकता है 2x + के 3y = 25, इस तरीके से है। अब दोस्तों यदि हमने दोस्तों 3 चीज़ें दोस्तों हमने से पढ़ी थी, इसका यदि मैं इन दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रा करता हूँ तो 3 कंडीशन मेरी हो सकती हैं। क्या, या तो दोस्तों इनका जब मैं इस तरीके से दोस्तों ग्राफ ड्रा करता हूँ, सपोज करो इन्हीं के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, जैसे तो कोई भी 2 हो सकती हैं, किन्हीं भी 2 लीनियर इक्वेशन का जब मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि उनके ग्राफ आपस में इस तरीके से इंटरसेक्ट करें। मीन्स सपोज करो पहले वाली का कुछ इस तरीके से यार, दूसरे वाली का इस तरीके से है कि ये वाला पॉइंट क्या इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं, इंटरसेक्ट करके जा रहे हैं मीन्स ये इनका कॉमन पॉइंट भी है। कॉमन पॉइंट मीन्स क्योंकि मैंने दोस्तों अभी आपको बताया था कि इस लाइन में पढ़ने वाला हर एक सॉल्यूशन उस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन, इसी लाइन में पढ़ने वाला हर एक पॉइंट उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा जिस इक्वेशन का एक ग्राफ है। और दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये तो कॉमन पॉइंट है। कॉमन पॉइंट मीन्स कि ये एक ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। उसके बारे में दोस्तों हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करते हैं तो क्या क्या सिचुएशन हो सकती हैं। एक सिचुएशन तो हो सकती है कि उनके ग्राफ इंटरसेक्ट करें। एक दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि पहले वाली सपोज करो इस वाली का ग्राफ ये बना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे हम ड्रा करते हैं, दूसरे वाली का दोस्तों इसी के ऊपर एज इट इज बना, जिसे बोलते हैं हम कोइंसिडेंट, या हिंदी में बोलते संपाती, मीन्स इसी बिल्कुल एज इट इज इसी के ऊपर। एक पॉसिबिलिटी दोस्तों ये हो सकती है, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये दोस्तों ये हो सकती है कि इनके जो ग्राफ है वो हो सकता है इस तरीके से पैरेलल है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों हो सकता है पैरेलल हो। 3 सिचुएशन हो सकते हैं, या तो उन दोनों के ग्राफ इस तरीके से इंटरसेक्ट करते हो सकता है ये पहले वाली की लाइन x + 2y = 10, ये तो मैंने एज ए एग्जांपल लिया, उसका ये वाली लाइन हो और दूसरे वाले की ये वाली लाइन हो, या तो ये पॉसिबिलिटी है। क्या है ये, जब हम किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे फिर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन दोस्तों फाइंड करेंगे। अब आइए दोस्तों और कुछ जानकारी दोस्तों जो इसके बारे में होनी चाहिए, उनमें से दोस्तों है कि जब दोस्तों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन
इस सिचुएशन में दोस्तों क्या होगा, क्योंकि दोस्तों हमने क्या पढ़ा कि हर एक इस जिस इक्वेशन का दोस्तों ये ग्राफ है, जिस इक्वेशन का मीन्स ये वाली लाइन है, इस लाइन में पड़ने वाला हर पॉइंट उस इक्वेशन का तो सॉल्यूशन होगा। सेम दोस्तों इसमें होगा। और दोस्तों ये एक इंटरसेक्ट पॉइंट है, मीन्स क्या है कि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे भी पड़ रहा है और ये वाला पॉइंट दोस्तों इस वाली लाइन पे भी पड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पॉइंट है ये कुछ भी हो सकता है इन दोनों इक्वेशन को, क्योंकि जिसका ये ग्राफ है, जिसकी ये वाली लाइन है, ये वाला पॉइंट इन दोनों इक्वेशन के लिए कॉमन है। मीन्स ये वाला पॉइंट इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट इस लाइन पे भी पड़ रहा है और ये वाला पॉइंट दोस्तों इस वाली लाइन के वाली इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये इस लाइन पे भी पड़ रहा है। तो उस सिचुएशन में जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्ट करता हो तो एक कॉमन पॉइंट होगा दोस्तों, ये कॉमन पॉइंट उन दोनों इक्वेशन का दोस्तों एक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और ये दोस्तों अपने आप में यूनिक भी होता है कि जिस लाइन के एक ग्राफ है उसका सॉल्यूशन हर कंडीशन में यही होगा। सपोज करो ये हो सकता है 2 और 7, कुछ भी हो सकता है। तो 2 और 7 इन दोनों लीनियर इक्वेशन का, जिसकी ये वाली लाइन है और जिसकी ये वाली लाइन है, इन दोनों का एक सॉल्यूशन है। पहली सिचुएशन दोस्तों आप ये याद रखेंगे। और केवल ये दोस्तों अपने आप में यूनिक भी होगा। सेकंड सिचुएशन में दोस्तों क्या हो सकती है कि दोनों के जो लाइंस हैं या ग्राफ है बिल्कुल संपाती है, कोइंसिडेंट है। इस सिचुएशन में दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। इस सिचुएशन में केवल एक ही होगा, लेकिन इस वाले में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों दोनों के लिए बिल्कुल सेम लाइन बन रही है। मीन्स इस लाइन पे पड़ने वाले हर एक पॉइंट दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मीन्स दोनों इक्वेशन है उन दोनों को ही सेटिस्फाई करेंगे। तो इस स्थिति में दोस्तों इनफाइनाइट हो सकते हैं। और इस स्थिति में दोस्तों क्या हो सकता है, इस स्थिति में दोस्तों ये हो सकता है कि ये ना ही आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, ना ही कोइंसिडेंट है। मीन्स कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो इसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इस सिचुएशन में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पे समझिए। मेरी दोस्तों पहली इक्वेशन सपोज करो ये है और दूसरी इक्वेशन दोस्तों मेरी ये है। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है का एक पेयर है लीनियर इक्वेशन का। इस सिचुएशन में क्या होगा, उसका एक मैंने इन दोनों का ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना शुरू जब किया तो इस तरीके का दोस्तों ग्राफ बना, ये कॉमन पॉइंट बना। मीन्स अब दोस्तों सोल्यूशन इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन मीन्स क्या मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट कि यदि एक्स वाई की जाएंगे उस पॉइंट को इनमें पुट करें दोनों में, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती हो। एक होती है तो नहीं, तब नहीं होगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्यूशंस का मतलब है कि एक्स और वाई की वो वैल्यू की जो इन दोनों लीनियर इक्वेशन में पुट करने पर ये दोस्तों सेटिस्फाई करते हो। तो यदि ग्राफ इस तरीके का है दोस्तों एक सॉल्यूशन होगा। और दोस्तों यदि ग्राफ इस तरीके का है मीन्स इस पेयर का जो लीनियर इक्वेशन का पेयर है इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गए। और दोस्तों यदि इस तरीके का दोस्तों इनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। क्यों? सॉल्यूशन मीन्स क्या कि वो पॉइंट जो इन्हें सेटिस्फाई करता हो। और दोस्तों इस लाइन पे पढ़ने वाले हर एक पॉइंट, इस लाइन पे पढ़ने वाले हर एक पॉइंट डिफरेंट है। मीन्स इसका मीन्स क्या है कि इस लाइन पे पढ़ने वाले हर एक पॉइंट इसको तो सेटिस्फाई करेंगे लेकिन इसको नहीं करेंगे, क्योंकि इनका आपस में कोई रिलेटेड नहीं है, ये आपस में किसी भी तरीके से रिलेट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इन सिचुएशन में कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे। इस स्थिति में केवल एक होगा और इस स्थिति में तो दोस्तों इनफाइनाइट होंगे। तो ये तो है दोस्तों जिसके बारे में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सॉल्यूशंस मीन्स क्या, वो पॉइंट जिसको इसमें पुट करने पर दोनों इक्वेशन में पुट करने पर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती हों। सिचुएशंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दोस्तों हमने एक्सरसाइज 3.1 में भी दोस्तों किया है। यही 3 सिचुएशन दोस्तों होती है। और इन 3 सिचुएशन में क्या है कि इसमें एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें कोई सॉल्यूशन होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे। और सॉल्यूशन मीन्स वही होता है कि एक ऐसा पॉइंट जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर दे। तो इस सिचुएशन में कभी भी सॉल्यूशन नहीं होता है। तो ये जानकारी दोस्तों आपको होनी चाहिए। इसी के बेसिस पे दोस्तों हम आने वाली एक्सरसाइज जो दोस्तों हमारी होगी नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 उसको दोस्तों हम सोल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों अभी कुछ और चीज़ें जो इसमें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। जैसे दोस्तों मैंने ये एक पेयर लिया है लीनियर इक्वेशन का x - 2y = 0, 3x + 4y = 20। दोस्तों एक पॉइंट है मेरा 4 और 2। x की जगह दोस्तों यदि मैं 4 और y की जगह 2 पुट करता हूँ इन दोनों ही इक्वेशन में, तो दोस्तों दोनों ही इक्वेशन सेटिस्फाई होती हैं। आइए देखते भी हैं। x की जगह मैंने लिखा 4, पहले वाली की बात कर रहे हैं, -2
मल्टीप्लाई 2, क्योंकि y की जगह 2 पुट करता हूँ दोस्तों, मेरा कितना आता है 4 - 4 = 0, मीन्स जीरो इक्वल में दोस्तों 0 ही है, मीन्स पहले वाली तो दोस्तों सेटिस्फाई कर दी है। अब दोस्तों दूसरे वाले में देखते हैं। 3 × 4 + के 4 × 2 मीन्स 12 + के 8 = 20। दोस्तों ये वाली 4 और 2 इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 4 और 2 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। और दोस्तों आप यदि एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करें इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, तो दोस्तों वो इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से, मीन्स एक पॉइंट कॉमन होगा, और ये जो कॉमन पॉइंट है वो क्या होगा, 4 और 2। ठीक है, तो ये चीज़ दोस्तों मैं आपको दोस्तों बताना चाह रहा था कि एक कॉमन पॉइंट होगा, क्योंकि यही कॉमन पॉइंट दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। आप दोस्तों एक्स और वाई की 2-3 वैल्यू फाइंड करके इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन दोस्तों करेंगे, तो दोस्तों इसी तरीके का आप दोस्तों इसका ग्राफ भी पाएंगे। तो अब मैं कह सकता हूँ कि 4 और 2 इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। यदि मैं दोस्तों 2 और 3 लेता हूँ तो ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, कि आप 2 और 3 इसमें पुट करके ये इक्वेशन दोस्तों सेटिस्फाई नहीं होंगी। तो एक चीज़ दोस्तों और हो सकता है, आपको ऐसे पॉइंट ले कि जो पहले वाली को तो सेटिस्फाई कर दें लेकिन दूसरे वाली को न करें, तो क्या वो एक सॉल्यूशन होगा? वो भी दोस्तों एक सॉल्यूशन नहीं होगा। अब दोस्तों आप ध्यान देंगे कि ये कॉमन पॉइंट ही इनका सॉल्यूशन क्यों है, उसके बारे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि इस लाइन में पड़ने वाला हर एक पॉइंट उस लीनियर इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होगा जिसकी ये लाइन है। मीन्स सपोज करो ये इस वाले की लाइन है और दूसरे वाली जो दोस्तों ये मेरी लाइन है, सपोज करो ये इस वाले की है। अब इस लाइन में पड़ने वाला हर एक सॉल्यूशन इसका भी दोस्तों हर एक पॉइंट इसका भी सॉल्यूशन होगा। लेकिन 4 और 2 एक ऐसा पॉइंट है जो इस लाइन पे भी पड़ रहा है, इस लाइन पे भी पड़ रहा है, मीन्स इस वाले का एक सॉल्यूशन होगा। और 4 और 2 कह रहा है कि मैं तो इस वाली लाइन पे भी आता हूँ, इसका मतलब 4 और 2 इस वाली लाइन का भी एक सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि यदि मैं किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करूँ और ग्राफ ड्रा करने के बाद वो ग्राफ ड्रा कुछ इस तरीके से हो, और तो दोस्तों यदि मैं उसका एक कॉमन पॉइंट पता कर लूँ तो मैं इसका एक सॉल्यूशन होगा। तो मीन्स ग्राफिकली भी मैं बता सकता हूँ कि ये सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे, ये मिड कॉमन पॉइंट पता करके। अब आइए दोस्तों देखते हैं अपनी हम नेक्स्ट सिचुएशन। नेक्स्ट दोस्तों हमारा इसमें आता है, सपोज करो दोस्तों मेरे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, कोई लीनियर इक्वेशन का दोस्तों एक पेयर है। सपोज करो इसमें पहली इक्वेशन ये है और दूसरी दोस्तों इक्वेशन ये है, और दोस्तों इसका यदि ग्राफ इस तरीके का बन रहा है तो सीधी सी बात है इन दोनों का एक सॉल्यूशन होगा। क्या वो सॉल्यूशन क्या होगा, ये इंटरसेक्ट पॉइंट, ये दोस्तों कुछ भी हो सकता है। दोस्तों इस सिचुएशन में मैं क्या कहूँगा कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये दोस्तों कंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट मीन्स इनका कोई सॉल्यूशन है, क्योंकि दोस्तों ऐसा भी तो हो सकता है सॉल्यूशन ना हो। सपोज करो इनका दोस्तों ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा है पैरेलल, तो इस स्थिति में क्या है कि इस स्थिति में यह है कि कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसका मतलब इनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस स्थिति में मैं कहूँगा कि इस स्थिति में ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। इनकंसिस्टेंट में इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यदि सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट है। और दोस्तों तीसरी सिचुएशन मेरी ये भी तो हो सकती है कि ये कोइंसाइड हो, मीन संपाती हो इस तरीके से। दोस्तों इस सिचुएशन में तो बहुत सारे कॉमन पॉइंट है इन इक्वेशन के, तो इसका मतलब ये तो फिर सारे सॉल्यूशन होंगे। इस स्थिति में दोस्तों मैं कहूँगा कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिपेंडेंट है। यदि मैं कहता हूँ कंसिस्टेंट है तो इसका मतलब उसका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नहीं है, इनकंसिस्टेंट है। इस तरीके से कॉन्सिडेंट है तो मैं बोलता हूँ डिपेंडेंट है। अब दोस्तों आप ध्यान देंगे, यदि मैं कह रहा हूँ कि सॉल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट और डिपेंडेंट में भी दोस्तों सॉल्यूशन होते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिपेंडेंट की सिचुएशन में सभी वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो डिपेंडेंट है डेफिनेटली कंसिस्टेंट तो दोस्तों होगा ही होगा। दोबारा सुनिए, मैंने कहा कि यदि सॉल्यूशन होता है तो वो कंसिस्टेंट होता है, लेकिन डिपेंडेंट की सिचुएशन में सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि डिपेंडेंट की जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिपेंडेंट है वो कंसिस्टेंट भी है, लेकिन वो इनकंसिस्टेंट की स्थिति में दोस्तों ऐसा नहीं होगा। तो ये चीज़ दोस्तों आप तीनों चीज़ ध्यान रखेंगे। सॉल्यूशन है कंसिस्टेंट, सॉल्यूशन नहीं है इनकंसिस्टेंट, कॉन्स्टेंट वाली सिचुएशन है, तो मैं कहूँगा कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिपेंडेंट है। और आइए दोस्तों इसमें दोस्तों हम अपना देखते हैं नेक्स्ट। और आइए दोस्तों देखते हैं दोस्तों
ग्राफिकल मेथड दोस्तों हम यूज़ करते हैं दोस्तों, कुछ उसका जो लीनियर पेयर दोस्तों हम लेते हैं दोस्तों, कुछ बिहेवियर के बारे में दोस्तों हम देखते हैं, उनकी दोस्तों अपनी एक खासियत भी होती है दोस्तों। उस खासियत के बारे में दोस्तों आज हम एक जो उसकी क्वालिटी होती है उसके बारे में दोस्तों हम बात करेंगे। दोस्तों मैंने आपको दोस्तों बताया था कोई भी लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दोस्तों हमेशा इस फॉर्म की होती है, क्या a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल 0 और a2x प्लस के c2y प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल दोस्तों 0 के। दोस्तों ये जो मेरा लीनियर ऑफ पेयर इक्वेशन है, यदि मैं दोस्तों इस फॉर्म की दोस्तों होती हैं दोस्तों, यदि ये जो मेरा पहले वाला लीनियर ऑफ पेयर है दोस्तों, ये वाला, इसका मैं दोस्तों यदि ग्राफ ड्रा करता हूँ दोस्तों, जब दोस्तों आप चाहे दोस्तों करके भी दोस्तों आप देखेंगे तो दोस्तों वो इस तरीके से होगा, मीन्स इंटरसेक्ट करेंगे। इस सिचुएशन में पहले दोस्तों पहले इसी के बारे में बात करते हैं। जब दोस्तों इंटरसेक्ट करेंगे दोस्तों, यदि मैं उसका कंपैरिजन करता हूँ a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 और a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल दोस्तों 0 के, दोस्तों क्या आता है दोस्तों मेरा a1 अपॉन a2 दोस्तों मेरा देखे क्या आता है 1/3। b1 अपॉन b2 दोस्तों मेरा क्या आता है -2/4 या -1/2। दोस्तों c1 अपॉन c2 दोस्तों मेरा क्या आता है, c1 है दोस्तों इस सिचुएशन में दोस्तों मेरा 0 और दोस्तों c2 है दोस्तों मेरा -20, जो कि दोस्तों मेरा आता है 0। दोस्तों आप देखेंगे इस सिचुएशन में a1 अपॉन a2 मेरा इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। a1 अपॉन a2 मेरा 1/3 है, इक्वल नहीं है -1/2 के। मीन्स जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके का हो कि वो इंटरसेक्ट करते हो, तो उस सिचुएशन में ये कन्फर्म है कि उस सिचुएशन में a1 अपॉन a2 कभी भी इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये हमने एक ऐसा पेयर लिया है कि इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्ट करता है, और ये चीज़ दोस्तों हमने यहाँ पे देखी कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। अब दोस्तों कोई भी लीनियर ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन ऐसी लें कि वो ज्योमेट्रिकल में तो दोस्तों वो इंटरसेक्ट करते हो, लेकिन जब आप a1 अपॉन a2 या इस a1x प्लस b1y प्लस c1 से इसके दोस्तों जनरल फॉर्म से आप कंपेरिजन करेंगे तो कभी भी a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होगा b1 अपॉन b2 के। या किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो आप ये बता सकते हैं कि डेफिनेटली इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इंटरसेक्ट करेगा। ये दोस्तों एक ऐसा लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन है, इसमें दोस्तों जो ग्राफ है वो दोस्तों कौन साइड है, आप दोस्तों निकाल के देखेंगे दोस्तों कौन साइड ही बनेगा। इसकी दोस्तों क्या विशेषता होती है दोस्तों, ये सुनिए a1 अपॉन a2 दोस्तों यदि मैं इसमें निकालता हूँ, ये दोस्तों मेरा कितना आता है 2/4, या दोस्तों मैं कह सकता हूँ 1/2। b1 अपॉन b2 दोस्तों मेरा कितना आता है 3/6 मीन्स 1/2। c1 अपॉन c2 दोस्तों मेरा कितना आता है -9 अपॉन -18 मीन्स 1/2। मीन्स a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 के। किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का यदि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कौन साइड बन रहा है तो उसमें a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और इक्वल होगा c1 अपॉन c2। दोस्तों ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी, या मैं ये कह सकता हूँ किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में ये तीनों चीज़ें इक्वल है तो उसका जो ग्राफ है वो दोस्तों कौन साइड बनेगा। अब आइए दोस्तों बात करते हैं अपने थर्ड वाले पार्ट में। a1 अपॉन a2 दोस्तों इसमें मेरा कितना आता है 1/2। b1 अपॉन b2 दोस्तों मेरा कितना आता है 2/4 मीन्स 1/2। c1 अपॉन c2 दोस्तों मेरा कितना आता है -4 अपॉन -12 या दोस्तों 1/3। इसमें दोस्तों क्या है a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, लेकिन दोस्तों बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के। इस वाली सिचुएशन में दोस्तों हमने क्या देखा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के दोस्तों तो बराबर है, लेकिन c1 अपॉन c2 के दोस्तों इक्वल नहीं है। तो इसका जो दोस्तों ग्राफ हमेशा होगा दोस्तों वो पैरेलल होगा, या मैं ये कह सकता हूँ कि यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 लेकिन c1 अपॉन c2 का नहीं है, तो उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन एक पैरेलल लाइंस बनेगा दोस्तों इस तरीके से। यदि a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 इक्वल है c1 अपॉन c2 तो उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन तो ऐसा होगा
या ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा है तो ऐसा होगा, A1/A2 इक्वल होगा B1/B2 और C1/C2 के। और ये दोस्तों पहले वाली कंडीशन। दोस्तों ये सारी बेसिक सी चीज़ें दोस्तों आपको पता होनी चाहिए। आई होप दोस्तों ये आपकी समझ आई होगी। थैंक्स सो मच।